नमस्कार प्रिय भक्तों, आप सभी का दिन शुभ और मंगलमय हो। भगवान विष्णु और तुलसी माता की असीम कृपा आप सभी पर बनी रहे। आज हम सभी पवित्र अधिक मास के शुभ अवसर पर तुलसी माता एवं भगवान विष्णु की महिमा और पावन कथा का श्रवण करेंगे। सनातन धर्म में भगवान विष्णु जगत के पालन कर्ता माने गए हैं। वे समस्त संसार की रक्षा करते हैं और अपने भक्तों के सभी कष्टों को दूर करते हैं। तुलसी माता को भगवान विष्णु की अति प्रिय माना गया है। शास्त्रों में कहा गया है कि तुलसी के बिना भगवान विष्णु की पूजा पूर्ण नहीं होती। विशेष रूप से अधिक मास में तुलसी माता और भगवान विष्णु की पूजा करने का अत्यंत पुण्य फल प्राप्त होता है। अधिक मास भगवान विष्णु को समर्पित माना गया है। इस महीने में जो भक्त श्रद्धा से भगवान विष्णु का पूजन, व्रत, कथा श्रवण, दान और तुलसी सेवा करता है, उसके अनेक जन्मों के पाप नष्ट हो जाते हैं तथा जीवन में सुख, शांति और समृद्धि का आगमन होता है। अधिक मास में की गई पूजा का फल कई गुना बढ़कर मिलता है। आइए श्रद्धा और भक्ति के साथ आज की पावन कथा का शुभारंभ करते हैं। सबसे पहले हम भगवान विष्णु और तुलसी माता को श्रद्धापूर्वक प्रणाम करें और उनकी कृपा प्राप्त करें। हे तुलसी माता, आप भगवान विष्णु की प्रिय हैं। मेरी सभी भूलों को क्षमा करें और मेरे परिवार पर अपनी कृपा बनाए रखें। हे प्रभु विष्णु, मैं आपको बार बार प्रणाम करती हूँ। मेरे जीवन के सभी दुख दूर करके मुझे धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष प्रदान करें। प्रिय भक्तों, अब आप सुनिए अधिक मास में सुनी जाने वाली तुलसी माता की कथा। बहुत समय पहले की बात है। एक नगर में एक गरीब ब्राह्मण और उसकी पत्नी रहते थे। दोनों भगवान विष्णु के परम भक्त थे, परंतु अत्यंत गरीबी के कारण उनका जीवन कष्टों में बीतता था। भोजन के लिए भी उन्हें कई बार संघर्ष करना पड़ता था। फिर भी वे प्रतिदिन भगवान विष्णु का नाम लेते और अपने आंगन में लगी तुलसी माता की सेवा करते थे। एक वर्ष अधिक मास आया। नगर के मंदिरों में भगवान विष्णु के भजन, कीर्तन और कथाएं होने लगी। सभी लोग पुरुषोत्तम मास का व्रत और पूजा करने लगे। ब्राह्मण की पत्नी ने अपने पति से कहा, स्वामी, हम भी अधिक मास का व्रत करें और तुलसी माता तथा भगवान विष्णु की पूजा करें। ब्राह्मण ने कहा, हमारे पास पूजा की सामग्री भी नहीं है, फिर हम कैसे पूजा करेंगे? तब उसकी पत्नी बोली, भगवान भाव के भूखे हैं, धन के नहीं। हम श्रद्धा से पूजा करेंगे। अगले दिन से दोनों पति पत्नी प्रातः स्नान करके तुलसी माता को जल चढ़ाते, दीपक जलाते और भगवान विष्णु का स्मरण करते। वे प्रतिदिन तुलसी माता की परिक्रमा करते और पुरुषोत्तम मास की कथा सुनते। उसी नगर में एक धनी सेठ रहता था। उसे अपने धन का बहुत अभिमान था। वह गरीबों का अपमान करता और धर्म कर्म में विश्वास नहीं रखता था। जब उसने ब्राह्मण दंपत्ति को अधिक मास का व्रत करते देखा तो उनका उपहास करने लगा। सेठ ने कहा,
इन पूजा पाठ से क्या मिलेगा? मेहनत करो तो धन मिलेगा। ब्राह्मण ने विनम्रता से उत्तर दिया, धन तो कर्म से मिलता है, पर भगवान की कृपा से जीवन सफल होता है। सेठ हंसकर चला गया। अधिक मास के दौरान ब्राह्मण दंपत्ति ने पूर्ण श्रद्धा से भगवान विष्णु और तुलसी माता की सेवा की। महीना के अंतिम दिन उन्होंने यथाशक्ति दान किया और भगवान का भजन किया। उस रात भगवान विष्णु ने सेठ को स्वप्न में दर्शन दिए और कहा, तू धन के घमंड में अंधा हो गया है। तूने मेरे भक्तों का अपमान किया है। यदि कल जाकर उनसे क्षमा नहीं मांगेगा तो तेरा वैभव नष्ट हो जाएगा। सेठ भयभीत होकर जाग गया। सुबह उसने देखा कि उसके व्यापार में अचानक भारी नुकसान हो गया है। वह तुरंत ब्राह्मण के घर पहुंचा और उनके चरणों में गिर पड़ा। ब्राह्मण ने उसे उठाकर कहा, भगवान सबका कल्याण करते हैं। सच्चे मन से पश्चाताप करो और भगवान का स्मरण करो। सेठ ने अपनी भूल स्वीकार की और अधिक मास में भगवान विष्णु तथा तुलसी माता की पूजा आरंभ कर दी। कुछ समय बाद भगवान की कृपा से उसका व्यापार फिर से चल पड़ा, लेकिन अब उसका स्वभाव बदल चुका था। वह दान पुण्य करने लगा और गरीबों की सहायता करने लगा। उधर ब्राह्मण दंपत्ति की भक्ति से प्रसन्न होकर भगवान विष्णु ने उनकी दरिद्रता दूर कर दी। उनके घर में अन्न धन और सुख समृद्धि का वास हो गया। पूरे नगर में उनकी भक्ति की चर्चा होने लगी। एक दिन भगवान विष्णु ने ब्राह्मण और उसकी पत्नी को स्वप्न में दर्शन देकर कहा, जो भी भक्त अधिक मास में श्रद्धा से तुलसी माता की पूजा करेगा, मेरी कथा सुनेगा और धर्म पूर्वक जीवन बिताएगा, उसके सभी कष्ट दूर होंगे और उसे मेरा आशीर्वाद प्राप्त होगा। तब से यह मान्यता चली आ रही है कि अधिक मास में तुलसी माता और भगवान विष्णु की पूजा, व्रत कथा श्रवण तथा दान पुण्य करने से विशेष पुण्य प्राप्त होता है। जो व्यक्ति श्रद्धा और विश्वास के साथ यह कथा सुनता या सुनाता है, उनके जीवन में सुख शांति और समृद्धि आती है तथा भगवान विष्णु और तुलसी माता की कृपा सदैव बनी रहती है। भगवान भाव और भक्ति के भूखे हैं, धन के कभी नहीं। तुलसी माता और भगवान विष्णु की पूजा से सभी पाप नष्ट होते हैं। अधिक मास में किया गया जप तप दान और पूजा अनेक गुना फल देता है। अभिमान का त्याग और विनम्रता का पालन करना चाहिए। सच्ची श्रद्धा से की गई पूजा अवश्य फल देती है। प्रेम से बोलिए तुलसी माता की जय। श्री हरि विष्णु भगवान की जय। पुरुषोत्तम भगवान की जय। प्रिय भक्तों, यहाँ पर यह कथा समाप्त होती है। अगर आपको यह कथा अच्छी लगी हो तो प्लीज़ कमेंट करके हमें ज़रूर बताइए और हमारे चैनल आरवी नई कहानियाँ को सब्सक्राइब करना ना भूलिए।